अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिदम की क्लास में से एक एल्गोरिदम देखेंगे जिसका नाम है काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम से बेहतर है। इसका ताल्लुक उस क्लास में से है जो ये कहती है कि हम n log n को बीट कर सकते हैं और हम इससे बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक डिसीजन ट्री बनाया और ऐसी वैल्यूज से बनाया जो मीनिंगलेस थी, लेकिन एक जीनी हमारे पास मौजूद था जो हमें इन बातों का आंसर देता था कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अब हम इंस्टेड ऑफ के हम मीनिंगलेस वैल्यूज यूज करें, हमने मीनिंगफुल वैल्यूज को चूज किया है। अब इसके ऊपर हम अपना मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन उसको चला के देखेंगे कि काउंटिंग सॉर्ट इस तरह की वैल्यूज पे कैसे वर्क करेगा। काउंटिंग सॉर्ट ये अज्यूम करता है कि हमारे पास n इनपुट्स हैं। Each of these n inputs have the values from 0 to k. K is any integer. So हमारी वैल्यूज एक रेंज में होंगी 0 से लेके k तक। किसी भी एलिमेंट x के लिए काउंटिंग सॉर्ट ये डिटरमिन करता है कि उस एलिमेंट x से पहले कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एलिमेंट x को डायरेक्ट उसकी पोजीशन पे रख देता है। लेट्स से हमारे पास एक एलिमेंट है x, उससे छोटे एलिमेंट्स हैं 17। 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो x से छोटे हैं। काउंटिंग सॉर्ट ये करेगा कि x को उठाएगा और डायरेक्ट पोजीशन नंबर 18 पे जाके उसको इंसर्ट कर देगा। सबसे पहले हम एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करेंगे। जो काउंटिंग सॉर्ट का एल्गोरिदम है उसमें 3 इनपुट्स जाती हैं। जो A है वो इनपुट एरे है, जो B है वो आउटपुट एरे है जिसमें सॉर्टेड एरे हमें इन आउटपुट के तौर पे मिलेगी। जो K इंटीजर है ये वो रेंज है कि कहाँ तक एलिमेंट्स जाते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेके K तक हैं। सबसे पहले एक आपने आरसी तौर पे टेम्पररी एक एरे बनानी है जिसका नाम है C, और उसका जो इंडेक्स होगा डेट इज 0 टू K। इस एरे को आपने 0 पे इनिशियलाइज कर देना है। इस एल्गोरिथम में हमारी ये भी असम्पशन है कि जो A एरे है या B एरे है इन दोनों का इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है। जो C एरे है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। A हमारे पास इनपुट एरे है, उसके लिए लूप चलाया है हमने यहाँ पे फॉर j इज इक्वल टू 1 टू a डॉट लेंथ। जितने भी एलिमेंट्स हैं इनपुट एरे के में उसके लिए हम उस टेम्पररी एरे में काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। लेट्स से हमारे पास 3 जो है वो 3 दफ़ा आया है। सो अगर आपके पास a ऑफ j कोई भी इंडेक्स होगा, कोई एलिमेंट a ऑफ j इज इक्वल टू 3 है, c ऑफ a j का मतलब है कि थर्ड इंडेक्स पे जो नंबर की वैल्यू है, जो नंबर आपके पास आया है उस वैल्यू पे जाके एक नंबर इंक्रीमेंट कर दे। ये लाइन नंबर 4 और 5 के अंदर हम काउंटिंग करना स्टार्ट किए। जब ये लूप अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, इसके बाद हमारे पास सी एरे के हर इंडेक्स के ऊपर जो उसका इंडेक्स नंबर होगा उतने एलिमेंट्स का काउंट हमारे पास होगा। लेट्स से इंडेक्स नंबर 2 है, हमें पता होगा कि इंडेक्स नंबर 2 में जो 2 इंटीजर है वो पूरी इनपुट एरे में कितनी दफ़ा आया है। लेट्स से हमारे पास काउंटिंग करने के बाद एक एरे आ गई है C, जो हम एक सैंपल एरे बना के यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास छोटी सी एरे है 0 1 2 3। मेरे पास जो एरे के अंदर इंटीजर्स थे वो सिर्फ 3 तक थे। मैंने एक एरे बना ली 0 1 2 3, इनिशियलाइज किया इन सारे एलिमेंट्स को 0 पे, और इनिशियलाइज करने के बाद जब एलिमेंट्स का काउंट किया तो 1 हमारे पास एक दफ़ा आया।
2 जो है वो 0 टाइम्स आया, 3 जो है वो 2 टाइम्स आया। इसके बाद जो लाइन नंबर 7 और 8 है वो ये देखेगी कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। सो हमारे पास जो सी एरे है वो चेंज हो जाएगी, इनिशियली 0 रहेगा। जो 1 है 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। 2 से पहला जो एलिमेंट है डेट इज 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। सो हमें ये पता है कि जो 2 एलिमेंट है उससे पहले या वहाँ तक हमारे पास टोटल 1 एलिमेंट्स है। सो 3 पे जब आएंगे तो आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा। आपके पास पहले वैल्यू थी 1, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सो ये वैल्यू हमें ये बताती है कि अब सी एरे के हर इंडेक्स के ऊपर हमें ये पता है कि आई इंडेक्स है अगर, तो आई इंडेक्स से पहले उससे छोटे या उसके बराबर एलिमेंट्स कितने हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए लाइन नंबर 10, 11 और 12 में हम बी एरे के अंदर एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन पे रखने की कोशिश करेंगे। सो हम जो इनपुट एरे है उसके एंड से स्टार्ट होंगे। अगर 3 एक दफ़ा आया है या 2 दफ़ा आया है उसको बी एरे में रखेंगे और सी एरे में से एक दफ़ा माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर 3 को आपने एक दफ़ा कंज्यूम किया तो सी एरे में से माइनस करेंगे। दूसरी दफ़ा 3 को कंज्यूम करेंगे तो सी एरे में से उसको दोबारा माइनस करेंगे। सो इस तरह से जो आपके पास फाइनल एरे आ जाएगी वो सॉर्टेड होगी। हम जो गिवन इनपुट है उसके ऊपर एल्गोरिथम को चला के देखते हैं। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की रेंज 5 तक है। सो जो हम सी एरे बनाएंगे डेट इज 0 to 5। सो इस एरे को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। जो इंडेक्स है इस एरे का डेट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम सारे के सारे एलिमेंट्स 0 पे इनिशियलाइज हो गए हैं। अब जो सेकंड स्टेप है इसमें आपने एलिमेंट्स को काउंट करना है। सबसे पहले आपके पास जो एलिमेंट आया डेट इज 5। सो 5 फिफ्थ इंडेक्स पे जाके सी एरे में आप वहाँ पे 1 रख दें। इसका मतलब है कि आपने एक दफ़ा 5 को काउंट कर लिया है। सेकंड जो एलिमेंट है डेट इज 4। फोर्थ इंडेक्स पे जाके हम जो अगला एलिमेंट वहाँ पे भी 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। 3 एलिमेंट उसके बाद हमें मिला जो इनपुट एरे में जो थर्ड एलिमेंट है डेट इज 3। तो इंडेक्स नंबर 3 पे सी एरे में भी हम 1 को इंक्रीमेंट कर देंगे। जो फोर्थ एलिमेंट है इनपुट एरे में डेट इज 5। इसका मतलब है जो इंडेक्स नंबर 5 है वहां पे जाके जब आप इंक्रीमेंट करेंगे तो वहां पे 2 आ जाएगा। फिफ्थ एलिमेंट जो आपके इनपुट एरे में है डेट इज 2। इंडेक्स नंबर 2 पे जाके 1 इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है डेट इज 1। फर्स्ट इंडेक्स पे जाके भी आप 1 इंक्रीमेंट करेंगे। जो लास्ट एलिमेंट है डेट इज 2। सो इंडेक्स नंबर 2 पे जाके भी आप जब इंक्रीमेंट करेंगे सेकंड एलिमेंट की जगह पे भी यहाँ पे 2 आ जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे। तो जो अब जो हमारे पास सी एरे आ गई है उसके अंदर हर एलिमेंट का काउंट मौजूद है। अगर हम वैसे भी एनालाइज करें तो 1 एक दफ़ा आया है, 2 2 दफ़ा आया है, 3 एक दफ़ा आया है, 4 एक दफ़ा, 5 2 दफ़ा आया है। जो नेक्स्ट स्टेप इस एल्गोरिथम में है वो हमने क्यूमुलेटिव काउंट रखना है कि किसी भी एक एलिमेंट से पहले वहां तक या उससे पहले उससे छोटे एलिमेंट्स कितने हैं। सो सी एरे है वो चेंज होने के बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगी। 0 इंडेक्स तक 0 एलिमेंट्स, इंडेक्स नंबर 1। सो 1 तक या 1 से पहले जो आपके पास टोटल एलिमेंट्स हैं वो एक ही है। इंडेक्स नंबर 2 तक जो टोटल एलिमेंट्स हैं 1 और 2 को मिला के वो 3 बन जाते हैं। 3 तक टोटल एलिमेंट्स 4 बन जाएंगे। 4 तक टोटल एलिमेंट्स 5। 5 तक
टोटल एलिमेंट्स 7 हो जाएंगे। इस इंफॉर्मेशन को जो सी एरे में आ गई हुई है इसको यूज करते हुए हम एक नई आउटपुट एरे जो हमारे पास बी एरे है उसको यूज करेंगे। उसमें टोटल 7 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। सो इनपुट एरे के लास्ट एलिमेंट से आप स्टार्ट कर लें और वन बाय वन सी जो एरे है उसको यूज करते हुए एलिमेंट को उसकी पोजीशन पे पहुंचाने की कोशिश करें। तो लास्ट एलिमेंट 2 है, हमें ये देखना है कि 2 किस पोजीशन पे जाएगा। सो ये जो 2 है उसको आप वहां तक जो 2 तक टोटल एलिमेंट्स बनते हैं वो आपके पास 3 बनते हैं। तो इसका मतलब है 2 इंडेक्स नंबर 3 पे जाएगा। यहाँ पे हम 2 इंसर्ट कर देते हैं। सो एक दफ़ा आपने 2 को कंज्यूम कर लिया, जो आपके पास इस इंडेक्स पे जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे वो 2 बच जाएंगे। सो अब सी एरे अपडेट हो गई है, जो इंडेक्स नंबर 2 है। सो इसका मतलब है आपके पास टोटल 2 तक या 2 से पहले जो एलिमेंट्स हैं वो 2 बच गए हैं। इनपुट एरे में सेकंड लास्ट एलिमेंट 1 है। सो 1 का अगर हम इंडेक्स देखें सी एरे में से तो हमें ये पता चलता है कि उसका इंडेक्स 1 है। सो 1 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे आउटपुट एरे में चला जाएगा। सो इसको जब आपने कंज्यूम कर लिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जो थर्ड लास्ट एलिमेंट है वो 2 है। 2 तक जो हमारे पास एलिमेंट्स बनते हैं या 2 के लिए हमें जो अभी इंडेक्स मिलता है सी एरे में से, डेट इज 2। सो 2 जो है इंडेक्स नंबर 2 पे चला जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब हम जो उसके बाद जो एलिमेंट आता है वो 5 है। 5 के लिए आपने अगर इंडेक्स देखें और सी एरे में से हमें सजेस्ट करता है कि 5 को इंडेक्स नंबर 7 पे जाके रखते हैं। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको माइनस एक दफ़ा आपने 5 को कंज्यूम कर लिया, यहाँ पे 6 आ जाएगा। जो नेक्स्ट एलिमेंट है डेट इज 3। 3 के लिए जो हमें इंडेक्स सजेस्ट किया जा रहा है 4 है। सो 3 को हम इंडेक्स नंबर 4 पे रख देंगे। इसको एक दफ़ा माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 बच जाएगा। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 4 है आपके पास। 4 के लिए जो हमें इंडेक्स सजेस्ट किया जा रहा है डेट इज 5। सो 4 को इंडेक्स नंबर 4 पे जाके रखते हैं और यहाँ पे एक माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। जो फर्स्ट एलिमेंट पे बचता है हमारे पास डेट इज 5। इस 5 के लिए जो हमें इंडेक्स सजेस्ट किया जा रहा है वो है 6। सो 5 को आप इस इंडेक्स पे रख देंगे। अब अगर आप ये देखें कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे पहुंच गए हैं। काउंटिंग सॉर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि काउंटिंग सॉर्ट स्टेबल है। किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के स्टेबल होने का मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट 2 दफा आया है तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम उसको उसी ऑर्डर में रखेगा जिस ऑर्डर में इनपुट एरे में आया है। जैसा कि 5 ये वाला पहले आया है, ये 5 बाद में आया है। जब आप सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग करते हुए ये वाला 5 लास्ट पोजीशन पे जाना चाहिए और जो ये वाला जो 5 है उससे पिछली पोजीशन पे जाना चाहिए। तो काउंटिंग सॉर्ट जो इनपुट एरे के अंदर आइडेंटिकल एलिमेंट्स का ऑर्डर है उसको मेंटेन करता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टेबल है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आगे हम एडिक सॉर्ट में यूज करेंगे। काउंटिंग सॉर्ट के जो ड्रॉबैक्स हैं या इसमें एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हुए हमें जो अजम्पशन करनी पड़ती है, वो सबसे पहले अजम्पशन तो ये है कि आपको वैल्यूज पहले से पता होनी चाहिए। तो वैल्यूज पहले से पता होंगी कि किस रेंज में वैल्यूज आएंगी, तब ही आप सी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें अजम्पशन है या ड्रॉबैक है वो आपको ये अज्यूम करना है कि आपकी जो वैल्यू है बहुत बड़ी नहीं है। कहीं ये ना हो कि आपकी वैल्यू 2 to 1000 है तो आपकी जो एरे है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह की एरे को मेमोरी में हैंडल करना भी मुश्किल होगा और इतनी बड़ी एरे से अगर आप टाइम सेव करते हैं तो दूसरी तरफ आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि काउंटिंग सॉर्ट को यूज करते हुए हम एडिक सॉर्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे।